कि वसुंधरा नहीं तो भाजपा नहीं। दिया कुमारी खुद तो अपनी लॉबिंग कर ही नहीं रही है कहीं। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूं। उन्होंने इसका दिग्दर्शन भी नहीं किया, उन्होंने प्रदर्शन भी नहीं किया। न तो मोदी जी की बात किसी ने मानी और सुनी, न नड्डा की बात किसी ने मानी और सुनी, न प्रदेश संगठन की बात किसी ने मानी और सुनी। मंशा करते रहो, इसका मतलब ये हुआ। राजस्थान में बीजेपी का कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग नहीं करेगा और महज इस इंस्ट्रक्शन के बाद ही वसुंधरा राजे एक्टिव होती हुई नज़र आ जाती हैं और कई कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ जाती हैं। और दूसरी तरफ दिया कुमारी भी लगातार मीडिया में आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। तो क्या ये मुख्यमंत्री पद की लॉबिंग नहीं है? इन सारे सवालों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य से और पूछने वाले हैं कि आखिर बीजेपी में ये हो क्या रहा है। मेरे साथ चंद्रराज सिंह भी है। सर, बीजेपी में जो कुछ चल रहा है, वसुंधरा राजे अपनी आदत से मजबूर फिर से एक बार आखिरी वक्त पर फ्रंट फुट पर खेलने आ गई हैं, एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महारानी का तोड़ महारानी ही वाले फंडे पर कहीं ना कहीं दिया कुमारी भी थोड़ा सा एक्टिव दिख रही हैं। क्या कहना है आपका इसमें? दिया कुमारी खुद तो अपनी लॉबिंग कर ही नहीं रही है कहीं। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूं। उन्होंने इसका दिग्दर्शन भी नहीं किया, उन्होंने प्रदर्शन भी नहीं किया। अब ना वसुंधरा, तो वसुंधरा जी खुद तो नहीं कहती है कि मैं ही दावेदार हूं, लेकिन वो कहती है कि हाँ, उनके लोग ये प्रचार करते हैं कि बिना वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। अपने अपने समर्थक, अपनी अपनी बात। सवाल एक बात हो कि हाईकमान ने, कांग्रेस आला कमान ने और नड्डा जी ने, सबने ये कहा, प्रदेश के भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने यह कहा कि अब कोई भी मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग नहीं करेगा। सवाल यह है कि इस अनुशासन पूर्ण आदेश की धज्जियां कैसी उड़ी, यानी भारतीय जनता पार्टी में अब अनुशासनहीनता का प्रवेश हो गया। न तो मोदी जी की बात किसी ने मानी और सुनी, न नड्डा की बात किसी ने मानी और सुनी, न प्रदेश संगठन की बात किसी ने मानी और सुनी। मंशा करते रहो, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी अनुशासनहीनता के धरातल पर कांग्रेस को फॉलो कर रही है। और जैसे कांग्रेस हाईकमान के मन की भावना न समझकर कांग्रेस के नेता मनमानी कर रहे हैं, वैसे ही भाजपा के नेता कर रहे हैं। जब आपने दिया कुमारी का नाम लिया, मैंने तो सुना ही नहीं कभी कि दिया कुमारी कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो मीडिया में अब आना शुरू हो गई है, चाहे ताजमहल वाले बयान से, चाहे किसी और तरीके से। ये बयान राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सामाजिक बयान है कि ताजमहल हमारा राजमहल था जो अब नहीं है। लेकिन सुर्खियों में आने की कोशिश, सुर्खियों में तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? राजनीति में जो रहेगा वो आएगा। मगर एक तो वो सुर्खियां हैं जो वसुंधरा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको प्रोजेक्ट करने के लिए प्रमाणित करते हैं कि वसुंधरा नहीं तो भाजपा नहीं। ऐसा कोई दिया कुमारी ने नहीं किया। हाँ, मैं अवश्य कई बार बोल देता हूँ कि बहुत सक्षम उम्मीदवार है, मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ। ये आप चित्र है, मेरी नेचर जानते हो। जब बाकी 6 उम्मीदवारों में से 1 बाई 1 हटते जाएंगे तो एंड में जो बचेगा वही तो रहेगा। जब तक मेघनाथ की मृत्यु नहीं हुई, जब तक रावण पर कोई खतरा था ही नहीं, तो 1 बाई 1 जब सारे मरने लगे, एंड में रावण का नंबर भी आ गया, वो भी मारा गया, तब कांग्रेस लंका में रावण के पूरे परिवार का दहन हो गया। ऐसी स्थिति के ऊपर एक एक करके जो उम्मीदवार हैं ये सब फौत होते जा रहे हैं। पहले नाम गजेंद्र सिंह जी का आया, खूब चला, हुआ नहीं। उसके बाद में नाम आया गुलाब जी का, उम्र के कारण गुलाब जी रुक रहे हैं, बाकी बेस्ट उम्मीदवार गुलाब जी हैं ही, उनका नाम हटा। उसके बाद में इसका सतीश पूंजा, तो वो तो अभी बच्चा है, वो मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं, लेकिन वो राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री पद के लायक है, उसका भी नाम आया। उसके बाद में ओम जी माथुर का नाम आया, गायब ही हो गया, वो भी नाम गायब हो गया। जब सबके 1 बाई 1 करके सबके नाम गायब हो गए तो बचा ही एक नाम। अब मुझ पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप लॉबिंग कर रहे हो। मैं लॉबिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं कि भाई एक समझदार नाम है, योग्य नाम है, स्वीकार्य नाम है,
जिस पर कोई आरोप नहीं है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, खुद का बैकग्राउंड बढ़िया है, विधानसभा में सफल रही, लोकसभा में 5 लाख वोट से जीती है, जयपुर की राजघराने की है, राजपूतों का बहुत बड़ा बहुमत है बीजेपी में, ये राजपूत भी है, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी संभावना है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि हम इनकी लॉबिंग करके इनको बढ़ा दो, कहा किसी ने? हमने कभी नहीं कहा कि इनको बढ़ा देना चाहिए, पर इनकी संभावना है, और कोई नाम की संभावना नज़र नहीं आती है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी जी और ये मान लेते, अब वसुंधरा जी इनके साथ घूम रही है, नड्डा जी के साथ, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या नड्डा जी फैसला करेंगे क्या राजस्थान की सीएम का? कौन करेगा राजस्थान की सीएम का फैसला? मोदी करेंगे, अकेले मोदी करेंगे या अमित शाह करेंगे। अमित शाह ने गजेंद्र शेखावत को आशीर्वाद दे रखा है। मोदी जी का बहुत अच्छा संबंध है दिया कुमारी से, इसलिए ये भी एक संभावना प्रबल बनती है। लेकिन ये लोग वसुंधरा के साथ में नहीं है, इसलिए उनकी संभावना नहीं बनती है। लोकप्रियता के बारे में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। 10 साल सीएम रही है तो लोकप्रिय है। हजारों लोगों को तो उन्होंने ऑब्लाइज किया, सैकड़ों को तो मैंने ऑब्लाइज किया उनके वक्त में। ये सब चलता रहता है। आज की परिस्थिति के अंदर जो आपस में टकराव चल रहा है, उसमें वसुंधरा जी के लोग जितना ज़्यादा ताकत से हाईकमान को दबाने की कोशिश करेंगे, हाईकमान उतनी ताकत से प्रतिक्रिया में उनके विरोध में जाएगा, ये मेरी मान्यता है। तो यहाँ पर चंद्रराजे सिंघवी ने साफ किया है कि मेरिट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिया कुमारी सबसे ज़्यादा जो है वो अभी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, क्योंकि बाकी सारे कैंडिडेट्स किसी न किसी वजह से अप डाउन होते जा रहे हैं। और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे भले ही जेपी नड्डा के साथ घूमें, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो है मोदी को मान्य नहीं है। तो इस वजह से दिया कुमारी एक सक्षम कैंडिडेट है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।